नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज़ के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इस बार बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में। दोस्तों, वैसे तो राजनीति में कोई किसी का आजीवन ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को अब जान चुके हैं कि महाराष्ट्र में बिना उद्धव ठाकरे को साथ लिए वे महाराष्ट्र की राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव का परिणाम अभी तक नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा के अनुकूल लाभ नहीं मिल रहा है। इसके चलते वे उद्धव ठाकरे के साथ में दोबारा आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना तोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आने के बाद जो उम्मीद थी लोकसभा चुनाव में, वह उम्मीद पूरी तरीके से बेकार साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शायद ये सोच रहे थे कि शिवसेना में यदि दो फाड़ कर दिए जाए, इसका फायदा भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने शायद यही सोचकर दो फाड़ शिवसेना में किए थे। उन्हें विश्वास था कि महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस शिवसेना की स्थापना बाला साहेब ठाकरे द्वारा की गई थी, जिसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण था, वह शिवसेना एकनाथ शिंदे के खाते में आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को पूरी तरीके से मानकर चल रहे थे कि बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित की गई पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ में है। इसलिए महाराष्ट्र के वे मतदाता जो बाला साहेब ठाकरे के साथ थे, वे एकनाथ शिंदे के साथ आ जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के पूर्वानुमान से ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की यह सोच कारगर साबित नहीं हुई। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अपेक्षा उद्धव ठाकरे को अधिक लोगों ने पसंद किया। ऐसा भी माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तुलना में उद्धव ठाकरे अधिक सीटें लोकसभा की निकालेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अनुकूल सफलता न मिलने की वजह से शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे के प्रति नरम रुख अपनाया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी उद्धव ठाकरे को लेकर नरम रुख अपनाया है कि उनका एक हाथ उद्धव ठाकरे की तरफ बढ़ा हुआ है और वे यदि उद्धव ठाकरे वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाह रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई गुरेज नहीं है। हालांकि अमित शाह ने इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, साफ साफ शब्दों में इसे नहीं कहा है, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्धव ठाकरे के प्रति अपनाए जाने वाले नरम रुख के बाद एकनाथ शिंदे के खेमे में बेचैनी जरूर छा गई है, क्योंकि शिवसेना में बगावत एकनाथ शिंदे की अगुवाई में हुई है। इसलिए उद्धव ठाकरे यह कतई नहीं चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे और वे भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोग एक साथ गठबंधन में शामिल रहें। हालांकि अभी उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से शरद पवार ने जरूर बयान दिया है। शरद पवार का कहना है कि उद्धव ठाकरे अब किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने भी उद्धव ठाकरे को भाजपा से अलग करने में सबसे अहम भूमिका शरद पवार की ही बताई है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को अलग करने में शरद पवार की सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है। इसीलिए उन्होंने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का काम किया है। अब शरद पवार की राष्ट्रवादी पार्टी भी दो खेमों में विभाजित हो चुकी है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे, यह बात भी दावे के साथ नहीं कही जा सकती है।
क्योंकि यदि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस बार लोकसभा चुनाव में अधिक सीटें मिलती हैं और उनका मतदान प्रतिशत भी अधिक रहता है, तो एक बात तो साफ है कि इस बार लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन दिया है। हालांकि यह बात राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से कही भी जा रही है, चर्चाएं भी जोर शोर से की जा रही है। यदि मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे किसी तरह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो भी जाते हैं, तो सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा। एकनाथ शिंदे कहाँ जाएंगे? अजीत पवार महायुति से कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं। महायुति के नेताओं द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव में सही तरीके से महायुति का प्रचार नहीं किया। यदि महायुति महाराष्ट्र में पिछड़ती है तो उसके कहीं न कहीं जिम्मेदार अजीत पवार भी होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर पिछड़ेगी उनका ठिकरा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के कार्यकर्ताओं पर ही फोड़ेगी। महायुति में शामिल अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में अभी से मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के चुनाव परिणाम आएंगे उसी के आधार पर सीटों का विभाजन भी होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसलिए 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है कि जून के महीने में महाराष्ट्र की राजनीति के समीकरण एकदम साफ हो जाएंगे। चर्चा इस बात की भी है कि इस बार जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया था, वह भी महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने में लगी हुई है। कुछ इसी प्रकार की तैयारी अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा भी की जा रही है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर कैसी बनती है, इसका हम इंतज़ार करते हैं। नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा चैनल आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।